आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। तो आइए आज हम मनन करेंगे यहेजकेल की किताब और उसका 14 अध्याय और उसका 1 से लेकर मैं 4 पद तक पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर इज़राइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी हैं। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहेजकेल के पास इज़राइल के बहुत सारे पुरनिये लोग यहाँ उसके पास आकर बैठ गए, लेकिन परमेश्वर को उन पुरनियों के विषय में एक शिकायत है। और यहेजकेल से परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि ये जो पुरनिये लोग हैं, ये लोग अपनी अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके रखे हुए हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन को रखने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पुरनिये लोग हैं, ये लोग कई प्रकार की बातों को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, ये इनके मन में वो बात पाई जा रही है और वो मूरत के समान वो बातें हैं मेरे प्रियो। जबकि बाइबल हमको सिखाती है कि हमको किसी भी रीति से मूरत की पूजा अपन को नहीं करना है और मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना है। तो ये मूरत क्या है, मैं इसके विषय में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, जो इनके अंदर में वो जो मूरत था। तो यदि हम देखते हैं कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और मैं 5 वचन को पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो ये मूरत और कोई दूसरी चीज़ नहीं मेरे प्रियो। ये मूरत जो है, ये अशुद्धता की है, ये दुष्कामना की है, ये व्यभिचार की है और बुरी लालसा की जो और लोभ की जो ये मूरत है। अगर ये हमारे जीवन में, हमारे मन के अंदर में अगर रहेगा, तो इसके द्वारा परमेश्वर को हम कभी भी प्रसन्न हम नहीं कर पाएंगे। एक वचन मैं और पढ़ना चाहूँगा। यदि हम भजन संहिता उसका 66 अध्याय और उसका 18 पद में यहाँ पर ऐसा लिखा है, दाऊद भजनकार कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे प्रियो, हमारे मन में किसी भी प्रकार से कोई भी अगर अनर्थता की मूर्ति है या अनर्थ बात है, तो हम कितना भी परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा और हमारी प्रार्थना का उत्तर वो नहीं देगा। तो जो इज़राइल के पुरनिये लोग थे, जो यहेजकेल के पास में आकर जो बैठ गए थे, तो परमेश्वर उनकी मन की दशा को देख रहे थे कि उनके मन में वास्तव में पाप और बुराई उनके मन में है और वो कोई ना कोई बातों में वो फंसे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि अगर ये अपने मन में ये पाप की या बुराई की मूर्ति को अगर रखे रहेंगे, तो ये मुझसे कुछ भी पूछने नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का अगर आशीष चाहिए, हमारी प्रार्थना को अगर परमेश्वर सुने, हम कुछ परमेश्वर से मांगें, तो अगर हमको परमेश्वर दे, अगर हम ये अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं, तो हमें बुरी इच्छा से हमको परमेश्वर के पास में नहीं जाना है। हमको शुद्ध मन और शुद्ध विवेक के साथ हमको जाना है। तो जैसे याकूब में भी लिखा है, तुम मांगते तो हो और तुमको इसलिए नहीं मिलता कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, तुम बुरी लालसा से मांगते हो। इसलिए जो कुछ भी अगर ये बातें हमारे अंदर में हैं, जो मूरत के समान, चाहे वो लोभ की मूर्ति हो सकती है या लालच की मूर्ति हो सकती है, इन सब चीज़ों को हमको हमारे जीवन से दूर करना है मेरे प्रियो, जिससे हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से हम जो कुछ मांगें परमेश्वर हमको प्रदान करे। जैसे कि यूहन्ना 15:7 में भी लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो कई बार हम परमेश्वर की बातों में, उसके वचनों में बने नहीं रहते और हमारे मन में
प्रभु का वचन नहीं रहने की वजह से, या दूसरी अनर्थ बात होने की वजह से, या पाप बुराई की बात होने की वजह से परमेश्वर हमारी सुनता नहीं और हम परमेश्वर के आशीष से वंचित रह जाते हैं। तो जो भी हमारे अंदर में पाप और बुराई की मूर्त है उसको हमको दूर करना है, जिससे हम शुद्ध विवेक के साथ, शुद्ध मन के साथ हम परमेश्वर के पास में जाएं और परमेश्वर से हम जो कुछ मांगें परमेश्वर हमको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।